नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आने वाली है उसके बारे में। मतलब सैलरी कितनी होगी, आगे के मौके क्या हैं, हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो भर्ती का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है। भाई सैलरी कितनी मिलेगी? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो भर्ती है ये मौका आखिर कितना बड़ा है। देखिए, अभी की बात करें तो 53,749 पद खाली हैं और ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। सोचिए, इतने सारे लोगों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता खुल सकता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। असल में इन पदों को बढ़ाकर करीब करीब 60,000 तक करने की मांग चल रही है। और अगर ऐसा हो गया ना, तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक होगी। चलिए अब आते हैं सैलरी के मुद्दे पर, और इसकी कहानी शुरू होती है प्रोबेशन पीरियड से, मतलब नौकरी के जो पहले 2 साल होते हैं वहां से। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो प्रोबेशन के दौरान सैलरी मिलती है और जो बाद में परमानेंट होने पर मिलती है, उसमें फर्क क्या होता है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। प्रोबेशन पीरियड में, यानी कि नौकरी के शुरुआती 2 साल, एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है और ये रकम लगभग 10,600 से लेकर 10,700 रुपए महीना के बीच होगी। लेकिन जैसे ही ये 2 साल पूरे होते हैं, असली खेल तब शुरू होता है। प्रोबेशन खत्म होने के बाद सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाता है और जो इन हैंड सैलरी है वो काफी बढ़ जाती है। चलिए देखते हैं कि ये कैलकुलेशन होता कैसे है। तो देखिए, पूरी सैलरी का जो कैलकुलेशन है उसकी नींव होती है बेसिक पे या मूल वेतन। ये हर सैलरी का आधार होता है और ये पोस्ट के लेवल के हिसाब से तय किया जाता है। जैसे L1 लेवल के लिए ये 17,700 रुपए से शुरू होता है। और मजे की बात ये है कि हाथ में आने वाली सैलरी सिर्फ बेसिक पे नहीं होती, इसके ऊपर कई तरह के भत्ते, अलाउंसेस जुड़ते हैं और यही भत्ते मिलकर कुल कमाई को अच्छा खासा बढ़ा देते हैं। तो होता क्या है कि जो बेसिक सैलरी है उसमें सबसे पहले जुड़ता है महंगाई भत्ता, यानी DA। ये हर 6 महीने में बढ़ती महंगाई के हिसाब से एडजस्ट होता है। फिर जुड़ता है मकान किराया भत्ता, यानी HRA, और फिर कुछ दूसरी चीजें भी। हाँ, इसके बाद कुछ कटौतियां भी होती हैं, जैसे इंश्योरेंस और PF, जो कि भविष्य के लिए एक तरह की सेविंग है। तो ये सारा जोड़ घटाव करने के बाद प्रोबेशन खत्म होने पर जो इनहैंड सैलरी बनती है वो करीब करीब 28 से 29,000 रुपए महीना तक पहुंच जाती है। लेकिन ये नौकरी सिर्फ सैलरी तक ही सीमित नहीं है। असल में कई लोग इसे एक बड़े करियर के लिए एक लॉन्च पैड, एक मजबूत पहली सीढ़ी की तरह देखते हैं। देखिए, इस नौकरी से जो एक स्टेबिलिटी मिलती है ना, वो आगे की तैयारी के लिए एक बहुत सॉलिड बेस बना देती है। बहुत से लोग इसी जॉब में रहते हुए पटवार, LDC या फिर पुलिस कांस्टेबल जैसी दूसरी बड़ी सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो उन सबके मन में होगा जो इस भर्ती के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं। सवाल ये है कि भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है, मतलब पास होने के लिए लगभग कितने नंबर चाहिए होंगे। तो जो एक्सपर्ट्स का एनालिसिस है उसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि इस परीक्षा के लिए जो कट ऑफ है वो करीब 60% के आसपास रह सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक शानदार करियर की शुरुआत हो सकती है। एक ऐसी शुरुआत जहां अच्छी सैलरी के साथ साथ भविष्य में आगे बढ़ने के भी कई रास्ते खुलते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये नौकरी किसी के भविष्य की वो पहली मजबूत सीढ़ी साबित हो सकती है।